हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से कुछ व्यूवर का कमेंट था मेरे दूसरे वीडियो में कि मैम ईवीएस के लिए कौन सा बुक लें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग बात करेंगे कि हमें ईवीएस का कौन सा बुक लेना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस सब्जेक्ट होता क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और जिसको हम लोग किस सब्जेक्ट के बिहाफ में पढ़ते हैं। जैसा कि अगर आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें जो बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है वो किस लिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें साइंस और सोशल साइंस नहीं होता है। और ईवीएस का मतलब ही क्या होता है, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो हम लोग आज उसी पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो देखिए हम लोग बात करेंगे, आपको बोर्ड पे कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि ईवीएस का मेन टॉपिक होता क्या है। और जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि ईवीएस के लिए कौन सा बुक लें। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि ईवीएस में आप पर्टिकुलर क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। और आप पढ़ते हैं उसमें फिर जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोग्राफी का कुछ पॉइंट आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे कुछ थीम्स होते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर और चीज़ें जो हम करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा जो आप हमारे जो थीम्स होते हैं, जो आपको सीटेट में भी देखने को मिलता है, यूपी टेट में भी देखने को मिलता है, आपको अभी एमपी टेट में भी देखने को मिला था और आपको अभी रीट में भी देखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो बस ये वाला वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें ईवीएस के लिए जो आप लोग को क्वेश्चन है कि हमें कौन सा बुक लेना चाहिए, तो फिर आप पहले पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम के लिए ईवीएस को देना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा ईवीएस का मेन टॉपिक होता है, आज मैं आपको ईवीएस के मेन टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो मेन टॉपिक देखिए ये होता है, जो कि आपसे बहुत, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपसे ये ईवीएस के बारे में पूछता है। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट ये सब के बारे में पढ़ते हैं तो फिर ईवीएस वो आपका ले जाता है जियोग्राफी, साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड। उसमें कुछ ईवीएस ले जाता है और आपसे यह फूड, वाटर, शेल्टर, उसके अलावा जो चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा फ्रेंड्स, फैमिली और आस पास पड़ोस, उसके बाद फिर वस्त्र, आवास, ये सारी चीज़ें ईवीएस में आ जाती हैं। तो ऐसे ही हमें ईवीएस का कोई भी बुक नहीं ले लेना है। पहले हमें देखना है कि हमें किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ईवीएस को पढ़ना है, ना कि हम ईवीएस का कौन सा बुक ले लें। तो पहले मैंने ईवीएस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, सर्च की। उसके बाद फिर मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें ऐसे कोई बुक परचेस नहीं कर लेना चाहिए। पहले मैंने भी ऐसे बहुत मिस्टेक किया था, तो वो फिर बुक हमारा वेस्टेज हो जाता है। कुछ उसमें कुछ टॉपिक आपको, मतलब ऐसे नहीं होता कि बस हाँ ये टॉपिक अच्छा लग रहा है हमें ये बुक ले लेना चाहिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले आपको पता हो कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए देना है, क्योंकि अगर आप रीट, सुपर टेट, एमपी टेट और सी टेट ये सब में देते हैं तो ईवीएस में आपको लगभग इसमें सब सिमिलर ही मिलता है, ठीक है। और उसमें आपको वो सारी चीज़ों में आपको क्या पढ़ना रहता है, फूड, वाटर, शेल्टर, उसके बाद शेल्टर वही आपका आवास हो गया, उसके अलावा फैमिली, आस पड़ोस, उसके बाद फिर कुछ आपको अंतरिक्ष से क्वेश्चन बनते हैं, वायुमंडल से क्वेश्चन बनते हैं और साइंस से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और आपके फैमिली से क्वेश्चन बन जाते हैं कि फैमिली में आप कैसे सीखते हैं, और फैमिली में जॉइंट फैमिली क्या है, पिता, मतलब जो पिता वाले परिवार होते हैं वो क्या है, मात्रात्मक क्या है, पितरात्मक क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं वो आपको उसमें मिलती हैं। तो पहले आप ये जानिए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए ईवीएस का बुक चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ईवीएस का बुक सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी आपको ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता है। पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम का बुक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज। देखिए, मेन जो ईवीएस का टॉपिक होता है वो होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको पारिस्थितिकी पढ़ना होता है। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ईवीएस का मतलब ही क्या है, साइंस, सोशल साइंस और अपना जियोग्राफी जो भूगोल होता है, और ईवीएस से रिलेटेड मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ वो होता है जो आपको इसमें कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, आपका हो जाता है पारिस्थितिकी, पर्यावरण, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन,
कि हमारे प्राकृतिक संसाधनें क्या हैं, प्रकृति ने आपको क्या दिया है। उसके बाद संसाधन एवं प्रबंधन, ये दोनों एक ही में है। उसके बाद फिर जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद पर्यावरण और नीति शासन, पर्यावरण में जो कई सारे शासन लागू हुए, कई सारे नीतियाँ आई हैं, वो सबसे रिलेटेड। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता, पर्यावरण के लिए जो शिक्षा दिया जाता है उससे कैसे हमें उसके लिए जागरूक रहना है। उसके बाद फिर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया, पर्यावरण से जुड़े कुछ जटिल मुद्दे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, और यहाँ पे कुछ आपका मानविकी भी आ जाता है। साइंस तो आता ही है, मानविकी आ जाता है, अर्थशास्त्र से भी कुछ रिलेटेड आ जाता है, सोशल सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आ जाता है, और एक आपका आ जाता है भूगोल से रिलेटेड। तो देखिए हमें मेन क्या है कि मेन ईवीएस का टॉपिक ये है, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये टॉपिक मेन होता है। लेकिन अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट, रीट, ये सारे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उनका ईवीएस का चैप्टर आपको लगभग सेम ही मिलता है। तो और बीपीएससी में ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ईवीएस से 10-15 क्वेश्चन दे देता है, नहीं, ईवीएस से कुछ ही आपको कुछ हद तक क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, बीपीएससी का डीपली सिलेबस, जिससे आपका बीपीएससी क्रैक होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखने के समझने के बाद मैं ये सारी बातें आप तक बता रही हूँ। तो ईवीएस के बुक के लिए जैसे कई लोगों का पूछना था कि मैम ईवीएस का कौन सा बुक लें, और एक व्यूअर है उनको लिंक चाहिए था, तो इस डिस्क्रिप्शन मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारे बुक का मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। वैसे जो मेरे रेगुलर व्यूअर है जो बुक से रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो दिखते ही हैं, ठीक है। तो फिर आप पहले ये समझ चाहिए कि आपको ईवीएस के किस एग्ज़ाम के लिए बुक लेना है, क्योंकि ईवीएस का मेन टॉपिक देखिए ये होता है। लेकिन अगर आप टीचिंग का जैसे कि सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, जैसा मैंने अभी पहले बताया, उसमें आपको कुछ 6 थीम्स वगैरह मिल जाते हैं, और आपका यही जियोग्राफी से और साइंस से क्वेश्चन उसमें बनते हैं, वही आपका ईवीएस हो जाता है। तो पहले आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में देखिए कि आपको किस एग्ज़ाम में ईवीएस का बुक किसके लिए चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ईवीएस के बुक में आपको पंचायती, लोकतांत्रिक, मतलब सिविक्स वगैरह भी उसमें, राजनीतिक शास्त्र भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईवीएस आपका ये होता है कि आपको पर्यावरण से ही संबंधित पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमारे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य हैं, टाइगर से रिलेटेड, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, और हमारे जो जंगल होते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपकी ईवीएस के अंतर्गत आ जाती है। तो हमें कोई भी बुक नहीं ले लेना है किसी भी चीज़ के लिए, पहले हमें उस पर डीपली सर्च करना चाहिए, ऐसी बुक परचेज नहीं करना चाहिए। और ऐसे वही करते हैं जो मतलब कि पहले स्टार्टिंग में मैं भी करती थी, आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें, जब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था कि कैसे सिलेबस क्या होता है, तब मैं जब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग था मेरे पढ़ाई का, और मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में उतना जानकारी भी नहीं था, तो फिर मैं बस कुछ भी बुक जाती थी, हाँ इससे रिलेटेड ये बुक ले लेती थी। लेकिन पहले समझना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है। आजकल बहुत सारे अवेलेबल है वीडियो, आप उस पर सर्च करिए कि किससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए, आपका टॉपिक क्या है, फिर आप बुक के बारे में वो करिए। हमारा ईवीएस का टॉपिक ये होता है जो कि जहाँ ईवीएस पूछा जाता है उसमें इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। बाकी जो हमारे सीटेट, टेट और ये सब के ईवीएस होते हैं, इनका थोड़ा पैटर्न चेंज होता है कि वो बहुत डीपली में ईवीएस के बारे में नहीं पूछते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका पारिस्थितिक वगैरह, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बहुत सारा जो कब लागू हुआ था, कब से पारित हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बहुत सारे सन हो जाते हैं इसमें रिलेटेड कि हमें और जंगलों से क्या छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए, वन्य जीव में आपको कैसा, मतलब वहाँ से जो रास्ताएं होती है वहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, जीव जंतु के बारे में जितने सारे जीव हैं, उसके बाद बायोटिक, इनबायोटिक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो आपको बीपीएससी में भी पूछा गया है अगर आप उसका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखते हैं तो फ्रेंड्स आप ऐसे कोई बुक मत लीजिए, पहले उस चीज़ पे आप सिलेबस पे सर्च करिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो मुझे इस वीडियो में यही बताना था, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि इतने सारे टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है वो।
आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको लिंक मिल जाएगा, बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ इसमें लगा दूँगी। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।